नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की कथा बहुत ही रोचक है। यह देवी मनसा के प्राकट्य के ऊपर वर्णित है। तो चलो आज की कथा शुरू करते हैं। इनके नाम स्मरण से सर्प भय और सर्प विष से मुक्ति मिलती है। प्राचीन काल में जब सृष्टि में नागों का भय हो गया तो उस समय नागों से रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के मन में एक देवी का प्राकट्य किया। मन से प्रकट होने के कारण ये मनसा देवी के नाम से जानी जाती है। देवी मनसा दिव्य योग शक्ति से संपन्न होने के कारण कुमारावस्था में ही भगवान शंकर के धाम कैलाश पहुंच गई और वहां गहन तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें सामदेव का अध्ययन कराया और मृत संजीवनी विद्या प्रदान की। इसलिए देवी मनसा को मृत संजीवनी और ब्रह्म ज्ञान युक्ता कहते हैं। भगवान शंकर ने देवी मनसा को भगवान श्री कृष्ण के अष्टाक्षर 18 अक्षर का मंत्र ओम श्रीम हरीम क्लीम कृष्णाय नमः का भी उपदेश दिया था। साथ ही वैष्णवी दीक्षा दी। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये शिव की शिष्य हुई, इसलिए ये शैवी कहलाती है। इन्होंने भगवान शिव से सिद्ध योग प्राप्त किया था, इसलिए वह सिद्ध योगिनी के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद देवी मनसा ने 3 युगों तक पुष्कर में तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जर्तकारु रख दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पूजा कर उन्हें संसार में पूजित होने का वर प्रदान किया। फिर देवताओं ने भी इनकी पूजा की। तब से देवी मनसा की ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नागलोक में पूजा होने लगी और ये विश्व पूजिता कहलाई। देवी मनसा अत्यंत गौरवर्ण, सुंदरी व मनोहारिणी है, अतः यह जगतोद्वारी के नाम से भी पूजी जाती है। ये भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहती है और मन से परम ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान करती है, इसलिए वैष्णवी कहलाती हैं। यही कारण है कि इनकी आराधना से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण से वर और सिद्धि प्राप्त कर ये कश्यप ऋषि के पास चली आई। देवी मनसा कश्यप ऋषि की मानसी कन्या है। कश्यप ऋषि ने देवी मनसा का विवाह श्री कृष्ण के अंश रूप महर्षि जर्तकारु के साथ कर दिया। महर्षि जर्तकारु की पत्नी होने के कारण इन्हें जर्तकारु प्रिया भी कहते हैं। महर्षि जर्तकारु से इन्हें आस्तिक नाम का पुत्र हुआ। वे आस्तिक मुनि की माता हैं, इसलिए आस्तिका माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान शंकर ने आस्तिक को मृत्युंजय विद्या की दीक्षा दी थी। इनके नाम स्मरण से सर्प भय और सर्प विष से मिलती है मुक्ति। श्रृंगी मुनि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 1 सप्ताह के बीतते तक्ष सर्प उन्हें काट लेगा। श्राप के अनुसार तक्षक ने राजा परीक्षित को डस भी लिया। पिता की ऐसी मृत्यु देखकर परीक्षित के पुत्र जनमेजय को सर्पों पर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नागवंश को समाप्त कर देने के लिए सर्प यज्ञ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। ब्राह्मणों की मंत्र शक्ति के प्रभाव से प्रत्येक आहुति पर सैकड़ों सर्प यज्ञ कुंड में खींचे चले आते और भस्म हो जाते। इससे डरकर तक्षक इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मणों ने इंद्र सहित तक्षक की यज्ञ में आहुति देने का विचार किया। इससे भयभीत होकर इंद्र देवी मनसा की शरण में जाकर अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवी मनसा में अपने पुत्र आस्तिक मुनि को राजा जनमेजय के पास भेजा। आस्तिक मुनि के प्रयत्न से राजा जनमेजय ने सर्प यज्ञ समाप्त करवा दिया। इस प्रकार देवी मनसा और आस्तिक मुनि के कारण नागवंश की रक्षा हुई, अतः वह नागेश्वरी व नागमाता के नाम से भी जानी जाती हैं। तभी से नाग देवी मनसा की विशेष पूजा करने लगे और नागराज शेष ने उन्हें अपनी बहिनी बना लिया, इसलिए उन्हें नाग भागिनी कहते हैं। नाग ही उनके वाहन
और शैया बन गए। देवी मनसा सर्प विष का हरण करने में समर्थ है, इसलिए विषहारी कहलाती है। जर्तकारु, जागोद्वारी, जगत दौरी, मनसा सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भागिनी, शैवी, नागेश्वरी, जर्तकारु प्रिया, आस्तिक कामाता, विषहरा और महाज्ञानयुता जो मनुष्य देवी मनसा के इन 12 नामों का पाठ पूजा के समय करता है, उसे तथा उसके वंश को नागों सर्पों का भय नहीं रहता। जिस भवन, घर या स्थान पर सर्प रहते हो, वहाँ इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य सर्प भय से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस स्तोत्र को नित्य पढ़ता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। जिस मनुष्य को यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, उस पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह नागों को आभूषण बनाकर धारण कर सकता है। अत्यंत करुणा और दयामयी देवी मनसा को भक्त बहुत प्रिय हैं। आराधना करने पर वह मनुष्य को सभी प्रकार के अभ्युदय प्रदान कर देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।